नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं गीता आपके साथ। नरेंद्र मोदी सरकार सख्त फैसले लेने वाली सरकार, जो किसी भी हद तक जाने से घबराती नहीं है। इस लाइन पर पहला फैसला था नोटबंदी का। 8 नवंबर 2016 रात का वक्त था, दिन मंगलवार था, तो ऑफिस से थके हारे घर लौटे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोगों के डिनर का भी वक्त हो गया था। जैसे ही रात के 8 बजे सारे न्यूज चैनल पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ने लगे। टीवी पर आने के साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर विषय और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मई 2014 से लेकर नवंबर 2016 तक की देश की आर्थिक स्थिति पर खूब चर्चा की और इसकी मजबूती के लिए वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला भी दिया गया। इसके अलावा गरीबों की बात करते हुए अनेक योजनाओं को गिनाया भी और फिर अचानक से कहा कि 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसके पीछे कई तर्क भी दिए। कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार, काला धन, सीमा पार आतंकवाद, जाली नोट और देश में फैली नक्सल समस्या पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले को हम नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन नामों से जानते हैं। इसके बाद समय आता है जब 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर कर दिया जाता है और इसके चलन से बाहर किए जाने को लेकर आज जनमानस में तरह तरह की चर्चाएं हैं, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी, कुछ व्यवसायी और कुछ जन सामान्य इसे राष्ट्र हित में बता रहे हैं और राष्ट्र हित में बताते हुए काला धन आने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कथित नोटबंदी को गैर जरूरी बताते हुए केंद्र सरकार के कमजोर अर्थव्यवस्था का परिचय कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही एक बड़ा फैसला जो है लिया गया है। 2000 का रुपए का वो नोट जो छपना तो कहें कितने ही समय से बंद है, क्योंकि दिखता नहीं है, एटीएम से बाहर भी नहीं आता है। लेकिन अब पूर्णतः इसको ऑफिशियल बता दिया गया है, स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अब कहें इस पर बंदी रहेगी और ऐसे में इसका चलन से बाहर हो जाना ही देश के लिए सही है। पूर्व के नोटबंदी में लोगों को तो पहले ही अनुमान था कि जिसके पास पैसा है वो 20-20 हजार रुपए कितने दिन बदली करेगा, तो ऐसे में उसका रखा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा हो सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अपना सारा पैसा बैंक से बदलकर अपनी यथावत स्थिति बनाते नजर आया। तो इस तरह के मामले देश के सभी स्थानों में हुए हैं। बहरहाल कि नोटबंदी को लेकर किए गए राष्ट्रशुमारी में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, अभी भी रख रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है देश में कि इसे बदलने के लिए नए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। आरबीआई की ओर से हर दिन इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आ ही रहा है। लेकिन जानते हैं कि उसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कईयों का मानना है कि 2000 रुपए के नोट की शुरुआत भी बेतुकी रही और अंत भी बेवजह रहा। लेकिन इस पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े मेहमान की क्या राय है, ये जानने के लिए उनसे रूबरू आपको करवाएंगे। लेकिन रूबरू करवाने से पहले कुछ सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखेंगे ताकि प्रोग्राम के अंत में आप हमें अपना फीडबैक आज के इस विषय को लेकर दे सकें। सवाल क्या है जरा आपको दिखाएंगे। सवाल यह है कि 2000 के नोट बंद करने का आरबीआई का फैसला क्यों एक भूल सुधार कहा गया है और इसके लिए कब से काम चल रहा है। आज हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो नोट अपने आप ही प्रचलन से बाहर जा रहा था उसे खत्म करने के लिए आखिर इतनी महंगी कवायद क्यों की गई है। सवाल यह भी है कि काले धन की अर्थव्यवस्था, क्या 2000 रुपए के नोटों की वापसी से इस पर अंकुश लगेगा। और सवाल यह भी है कि काले धन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के नए उपाय खोजने की जरूरत है। तो ऐसे में वो नए उपाय कौन से होने चाहिए,
हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये विषय स्ट्रेट टॉक का, जिसमें बात 2000 नोट की बेतुकी शुरुआत और बेवजह अंत की। हमारे साथ आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको उनसे परिचित करवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम में। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो ये 2000 रुपए की नोटबंदी तो नहीं कहा जा रहा, इसे तो नोट की वापसी कहा जा रहा है। वापस ले लिया गया है इसे। चलन से तो बहुत पहले ही बाहर था। इससे पहले कि हम ये जाने कि ये लाया ही क्यों गया, अब इसे क्यों वापस ले लिया गया है, मकसद क्या है सरकार का, पहले मकसद क्या था, इन सब से इतर सबसे पहले तो मैं आपका टेक इसी पर लेना चाहूंगी कि ये जो बीते हफ्ते खबर आई, अचानक से आई, कईयों को चौंका दिया और उसके बाद अभी तक जनमानस में इसी को लेकर चर्चा है। तो ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत सारे जुमले जैसे पहले गढ़े गए, उन्हीं का एक नया रूप है। जैसे आपने कहा कि नोट की घर वापसी हो रही है, तो ये कई सारे जो पहले जो पॉलिटिकल स्पेस में चलता है चीजें, उनका एक नया रूप हमें देखने को मिल रहा है। अभी नोटबंदी कहें या इसको नोट वापसी कहें, लेकिन लोगों की जेब से ये जा रहा है। और इसको छापने की पहले गलती किया, 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 का नोट छापना अपने आप में एक बेतुकी बात था। इसको आप इकोनॉमिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते। वैसे आपको लग रहा है कि काला धन इकट्ठा हो रहा है और 2000 के नोट से नहीं होगा। ये तो अपने आप में एक थॉट चीज थी। इसके ऊपर ढंग से विचार नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि आरबीआई को रात को ऑर्डर दिया गया कि आप 2000 का नोट छाप के मार्केट में डाल दीजिए, उन्होंने डाल दिया। तो आरबीआई के इस तरीके के बेतुके फैसले से देश की इज्जत दुनिया में खराब होती है। मान लीजिए कि विदेशों में ये नोट सर्कुलेशन में है, कहीं पे किसी ने एक्सचेंज किया, तो वो बोलेंगे कि इंडिया की करेंसी पे हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई वो नोट बंद कर देते हैं और फिर हम कहाँ पे लेके घूमते रहेंगे, कहाँ आरबीआई ढूंढेंगे। मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार देश विदेश में रह रहे हैं, वो भी 1000 और 500 के नोट नहीं बदलवा पाए थे। जबकि मुझे कोई एक अमीर आदमी बता दीजिए जो लाइन में लगा हो, क्योंकि इंडिया की मानसिकता है कि इससे अमीरों को नुकसान होगा या उन जो धना सेठ है उनका कोई दिक्कत होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सुपर रिच आदमी है वो अपना पहले सिस्टम बना के बैठे हुए हैं, और जो काला धन है, मैंने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को इसके बारे में सुना, काला धन हमेशा सर्कुलेशन में रहता है अलग अलग तरीके से। वो नोटों के रूप में कोई बिस्तर में दबा के बैठा होगा, ये रेयर चांसेस होते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके लिए बहुत सारे और सिस्टम बने हुए हैं, वो रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनता को परेशान करना और नोटों की साख को गिराना आरबीआई और देश की साख को गिराना भी है। चर्चा विनोद सर ये भी हो रही है कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर एक बड़ा कहें फैसला एक सामने आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना संबोधन देश के नाम, और उस पर सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति की भी बात की जाती है, आईएमएफ का भी जिक्र किया जाता है, करप्शन पर बात की जाती है, काला धन पर बात की जाती है। उसके बाद इस फैसले पर आते हैं कि आज रात से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 2000 का ये जो नोट, इससे पहले तो काफी चर्चाएं इसी को लेकर थी कि दिखता नहीं है अब ये नोट, अब एटीएम से बाहर नहीं आता है। मतलब जो गरीब और कहें जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी जेब से तो 2000 का नोट जैसे गायब ही हो गया। तो ये जो जिस तरीके से 2016 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, देश के नाम अपना संबोधन देते हैं, इस बार वैसा नहीं हुआ है। कुछ भी सामने नहीं आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही सरकार से कोई और बड़ा रिप्रेजेंटेटिव आता है, जस्ट एक जानकारी छोड़ दी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सामान्य और सिंपल यही है कि उन्होंने अपनी भूल सुधार किया है, और जो पहले बहुत बड़ा गलती किया था, जिसको नोटबंदी के रूप में वो एक हीरोइक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा इवेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिसके कोई पॉलिटिकल मायने भी हों। और अभी अगर प्रधानमंत्री आते तो उनको पता था कि इस बार उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, क्योंकि पहले की गलती से लोग सबक ले चुके हैं। लाइनों में मरे गरीब आदमी, लाइनों में धक्के खाए गरीब आदमी, कभी उनको बोल दिया जाता है कि आपको 2500 से ज्यादा नहीं निकालेंगे, इतने से ज्यादा, उतने से ज्यादा।
और उनके आपको याद होगा कि पिछली नोटबंदी में तकरीबन 100 से ज्यादा बार अपडेट आया था आरबीआई की तरफ से, क्योंकि 2000 का नोट गरीब और मध्यम वर्ग की जेब से तो पहले ही गायब है, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि इस महंगाई के दौर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी गरीब आदमी के पॉकेट में 2000 का नोट मिलेगा, और होता भी है तो उसको खुला करने वाला, अगर आपको उसको 100-200 का सामान खरीदना है तो कोई मिलता नहीं है। तो उनकी जेब में तो ये था नहीं, इसीलिए क्योंकि ये अमीर और अपर मिडिल क्लास और जो अमीर लोग थे उनकी जेब में था, हाँ। इसीलिए शायद कोई फॉर्म इसके लिए नहीं भरा जा रहा है, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो अपने जमा करवा सकते हैं नोट को बैंक में जाके, और उनको किसी भी किस्म की आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले वो हर चीज के लिए आईडी मांग रहे थे। तो ये एक तरीके से एक ही देश में नागरिकों के लिए अलग अलग सेट ऑफ नागरिकों के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं अभी। हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि एक नोट की कहें जो बेतुकी शुरुआत होती है और बेवजह ही उसका अंत हो जाता है, और ऐसे में जनमानस के बीच में भी यही घूम फिर कर बात आ रही है कि देश की करेंसी के साथ खेलना ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। प्रोफेसर साहब, आप बात कर रहे थे कि जो नोट अपने आप ही प्रचलन से बाहर जा रहा था और उसकी वापसी का कोई रीजन जो है वो सरकार ने दिया भी नहीं, लेकिन जैसे 2016 में उन्होंने कहा था कि काले धन को जो है वो हमने किस तरीके से उस पर हमने रोक लगानी है, इसीलिए हम ये फैसला उठा रहे हैं। लेकिन इस बार इस तरीके का कोई पर्टिकुलर बात जो है वो सरकार की नहीं आई है, हालांकि अलग अलग मंत्री अलग अलग स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं। ये हम इसे समझना चाहते हैं कि जो नोट अपने आप ही प्रचलन से बाहर हो गया था उसको अब विड्रॉ करवाने के लिए, उसकी घर वापसी के लिए इतनी महंगी जो कवायद है वो सरकार की ओर से क्यों की गई है? प्लीज आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। पिछली गलतियों से हमने शायद सीखा नहीं है ढंग से, और पिछली नोटबंदी एक डिजास्टर थी अपने आप में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ छोटे छोटे बचत करने वाले लोगों को, महिलाओं ने, जैसे किसी ने घर पे थोड़े से पैसे छिपा के रखे हुए थे किसी खराब समय के लिए या किसी दिक्कत के लिए, तो उन सभी लोगों के पैसे बाहर निकलवाए। उसके बाद में जो मजदूर थे, जो छोटे खेतीहर किसान थे, या ऐसे लोग जो छोटी छोटी बचत करके अपना घर बार चला रहे थे, उनकी सभी की जो बचत है उनको या तो खत्म करवा दिया गया या उनको बाहर निकलवा दिया गया, और एक तरीके से उनको लाइनों में खड़ा कर दिया गया, और उसके रोजमर्रा की जो चीजें थी उनको खरीदने के लिए भी बहुत मुश्किल आ रही थी। मैंने भी अपनी बेटी का गुल्लक तोड़ा था जब ये नोटबंदी का ड्रामा हुआ। तो ये एक तरीके से जनता को लाइन में लगा दिया गया है, परमानेंट लाइन में, और इससे दो फायदा सरकार को होता है। अगर आप जनता के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको परमानेंट लाइन में लगा दिया गया है, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी जीएसटी की लाइन, कभी आधार को पैन कार्ड से जोड़ दो, कभी पैन कार्ड को आधार से जोड़ दो, कभी बैंक खाते से जोड़ दो, कभी कोरोना की लाइन, कभी जीएसटी की लाइन, और एक डेडलाइन दे देना, को परमानेंट लाइन में खड़ा करने से इससे क्या होता है कि जनता को लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है। आपने वो बंदर की कहानी सुनी होगी कि मेरी दौड़ में कमी हो या मेरी उछल कूद में कमी हो तो बताइए, काम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। तो वैसा ही हमारी जनता के साथ में हो रहा है। दूसरा, जो पैसे की इज्जत है वो बनी रहती है जब उसको कंटिन्यूटी में रखा जाता है, धीरे धीरे फेज आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब विदेशों में ये संदेश जाता है कि यहाँ तो कभी भी नोटबंदी हो सकती है, तो वो इंडिया की करेंसी को एक्सचेंज में लेने से कतराते हैं। जैसे मेरे भी अभी कुछ दोस्त रिश्तेदार विदेश में गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया की करेंसी नहीं लेंगे, आप डॉलर में दीजिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दीजिए या किसी और चीज में दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक परमानेंट इज्जत खराब होती है देश की और देश के करेंसी की। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि दोबारा उसको रिगेन कैसे करें। उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि लाइनों में लगाना सरकार को क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे जनता भूल जाती है कि असली मुद्दे क्या है, महंगाई का, बेरोजगारी का या बाकी तमाम सारी चीजों का, तो वो बिजी रहता है। लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उन्होंने ये एक तरीके का गेम बना रखा है कि कभी हम नोटबंदी कर देंगे, कभी जीएसटी, कभी कोरोना के नाम पे लाखों लोगों को पैदल दौड़ा देंगे। ये सारे के सारे जो डिसीजन हैं ये अनथॉट डिसीजन है। ये किसी ढंग से एजुकेटेड और एक थॉट प्रोसेस में आए हुए इंसान के डिसीजन नहीं हो सकते हैं।
अगर आप आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वो शायद हिस्ट्री में मास्टर डिग्री हैं, उनको मुझे नहीं पता कि कितना मालूम है इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या हमारे देश में इकोनॉमिक्स के अच्छे स्कॉलर नहीं है कि आरबीआई का उनको गवर्नर ना बनाया जा सके? तो हम जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वो एडहॉक बेसिस पे है। वो इसी तरीके से है कि जैसे मेरी जगह पढ़ाने के लिए मान लो कि किसी स्कूल टीचर को या पीएन को या किसी फार्मर को खड़ा कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि वो शकल तो दिखा सकते हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं, लेकिन डिलीवर क्या करेंगे? मसला यहाँ पे यही हो रहा है कि जिसकी जॉब जहां पे होनी चाहिए वो सही बंदा वहां पे नहीं है। तो इसके बाद में एक और जो मुझे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इंडिया में भी ऑनलाइन बैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा। तो ऑनलाइन बैंकिंग जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो कागज के करेंसी नोट है वो बंद कर दिए जाएं और उसके बाद बोला जाए कि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए, ये हमें सस्ता पड़ता है और बैंकों का भी कोई काम नहीं होता। तो इस तरीके से धीरे धीरे बैंक भी फेज आउट हो जाएंगे। बैंकों का जरूरत नहीं है तो जो चीज जरूरत नहीं है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में चाइना की तरह का जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सोशल क्रेडिट सिस्टम में आपने सरकार के खिलाफ 10 बार बोला है तो आपको हम पेट्रोल भरवाने की इजाजत नहीं देते हैं। आपने 20 बार बोला है तो आप हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद सकते, रेल की टिकट नहीं खरीद सकते। इस तरीके के तमाम सारे सैंक्शन लग सकते हैं। तो हमें बड़े मुद्दे के बारे में भी यहाँ सोचना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने इन बिटवीन उसका जिक्र किया कि जो पहले नोटबंदी हुई अचानक, वो 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और 500 और 1000 का जो नोट है वो उसे पूरी तरीके से बंद करने की बात कही जाती है। यहाँ पर एक कंपैरिजन जो है मैं वो करना चाहूंगी उस सिचुएशन की जो काले धन का जिक्र सरकार की ओर से किया गया था। वो काला धन कितना वापस आया 2016 से 2022, यानी कि उसके ठीक कहीं ये जो 6 साल हैं इसमें क्या सिचुएशन है? तो हम आपको दर्शकों के सामने ये एक इंफॉर्मेशन छोटी सी रखना चाहेंगे ताकि वो इस पूरी सिचुएशन को समझ सके। प्रोफेसर साहब आप भी सुनिएगा। देखिए 2000 के नोट छापना, ये 1,30,000 करोड़ रुपए का काला धन निकला था 2016 में। ये आजादी से 2016 तक की बात है कि देश में 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा हुआ था। तो इससे ये इतनी जो है आंकड़ा सामने आया था। 2016 से 2022 के बीच की जब हम बात करते हैं तो 1,680 करोड़ नोट जो हैं वो गायब होने की जानकारी आई और इसे पैसों में काउंट करें तो कितने बनते हैं? 9,21,000 करोड़ रुपए ये जो है इसकी इतने में इसकी काउंटिंग होती है। मतलब ये वो पैसा है जिसमें सरकार को कोई टैक्स नहीं मिला, जो पैसे गुम हुए इन 6 सालों में 2016 से 2022 तक। अब सवाल यह है कि नोटबंदी क्या वाकई कालाधन बंद करने के लिए की गई थी? क्योंकि आप कंपेयर करें तो देखिए आजादी से 2016 तक देश में 1,30,000 करोड़ का कालाधन जमा हुआ, लेकिन आप जब 6 साल की सिचुएशन को देखें, उस परिस्थिति को देखें तो 500 और 2000 के 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए। तो ये देखिए जो कवायद थी कालाधन बंद करने की, क्या वो हुआ या फिर विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये कदम उठाया गया था? तो जनता का भरोसा जीतने के लिए तो नहीं ऐसा था। तो सवाल देखिए ये भी है कि 1,000 और 500 के नोट बंद करने के बाद 2,000 का बड़ा नोट लेकर ही क्यों आई फिर सरकार? बल्कि अमूमन तो समझा तो यही जाता है कि जितना बड़ा नोट होगा तो कालाधन जमा करने वालों को उतनी ही आसानी ही हो जाएगी। गरीब लोगों के खाते में अमीर लोगों के जमा पैसे पर भी सरकार ने उस वक्त कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप उस पैसे को मत उठाइए, गरीब लोगों को कहा था। लेकिन यहां पर भी सिर्फ बातें ही हुई उस मंच से, सरकार ने उस पर कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है। तो फिर आगे 2,000 नोट को जारी करने का मकसद आखिर था ही क्या? थोड़ा धन निकालने के चक्कर में ये बहुत बड़ी रकम है, कहां 1,30,000 करोड़ और कहां 9,21,000 करोड़। ये 9,21,000 करोड़ रुपए क्यों और कैसे गायब हो गए? प्रोफेसर विनोद सर प्लीज आप इस सिचुएशन को समझाइए। देखिए जो काले धन की हम बात करते हैं उसको ढंग से समझना पड़ेगा। काला धन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अपने बिस्तर में पैसा दबा के बैठा होगा, वो बहुत छोटी रकमें होती है
और वो ज्यादातर हमारे नेतागण और जो अधिकारी हैं, कई बार जिनके बिस्तरों से निकलता है पैसा, जी। वो रेगुलर निकलेगा और इलेक्शन से पहले निकलता रहता है। तो ये जो नोटबंदी करने वाले हैं वही अपने बिस्तरों में पैसा भी दबा के रखने वाले हैं। तो जो ये सिस्टम है उसको भी समझना होगा। दूसरा, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है पैसे की, वो बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसा कोई मजाक नहीं चल रहा है कि चुरण वाले नोट नहीं छाप रहे हैं, बिल्कुल। आपकी आज बंद कर दिया कल दोबारा छाप देते हैं। इनकी भी एक कॉस्ट होती है, इनकी सर्कुलेशन की भी कॉस्ट है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। आजादी के समय पे 10,000 का नोट चलता था, उसको भी बंद किया गया था, और भी कई करेंसी थी वो बंद किया गए थे। वो इसलिए बंद किया गया था कि इंडिया की सरकार अपने लिए अपनी करेंसी छापना चालू करे, वहां पे वो जरूरी था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे पिछली नोटबंदी में हमें बताया गया कि इससे आतंकवाद नहीं होगा, इससे काला धन नहीं आएगा, इससे 50 किस्म के और फायदे गिनाए गए, लेकिन उनमें से तो कहीं पे हमें फर्क नहीं नजर आया। जी, जितने वही पैसे जमा वही हो तो। रहे थे, लगभग उससे प्रूव हो हाँ। गया कि कोई काला धन था ही नहीं। तो हम्म हम क्या कर रहे हैं, एक परसेप्शन के बेस पे कि जैसे वो बोलते हैं कि लोमड़िया है करके, और सारी जनता को उसके पीछे लगा देते हैं। उसके पीछे बैकग्राउंड में, जिसको स्मोक स्क्रीन थ्योरी बोलते हैं, कि आप एक ऐसा गुफा या ऐसा हवा छोड़ दीजिए, उसके बैकग्राउंड में आप कुछ ऐसे काम निकाल लीजिए, जनता तो उस बेकार की बातों में उलझी रहेगी, और पीछे से आप जो पॉलिसी बनाना है या कुछ ऐसे चीजें पास करना है वो वो करते से रहिए। चलाते रहेंगे। इसमें जैसे डॉलर के मुकाबले में जैसे पैसा गिर रहा है, अभी हाँ। लगभग 90 रुपए के आसपास में पहुंच गया है। हाँ। और उससे जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन आ गया तो हम हर खाते में 15-15 लाख डाल देंगे, ना जी। काला धन आया ना 15 लाख रुपए आया। इसके साथ में जो काला धन असल में जो जमा है इंडिया का, वो स्विस बैंक में जमा है। वहां से ही बताया गया था कि हमें वहां से लाखों करोड़ आएगा, सरकार ये करेगी वो करेगी। Rupees 2000 note was always a dirty note and it was a wrong thing to introduce 2000 rupees note. ये जो एक बात है वो अभी तक जनमानस में इसकी चर्चाएं हैं वो छिड़ी हुई हैं, और ऐसे में 2000 रुपए के नोटों की वापसी से अब जिस काले धन की और जिस भी समस्याओं का जिक्र मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं, क्या उस पर अंकुश लगेगा, ये एक अहम सवाल है। प्रोफेसर साहब, आप इस काले धन की ही अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रख रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, प्लीज आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, काले धन की अर्थव्यवस्था हमेशा जो सुपर रिच लोग रहते हैं या फिर 2 नंबर वाले लोग रहते हैं, उनके एक नेक्सस में होती है। हाँ। उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और बाकी कॉर्पोरेशंस होती हैं बड़े लेवल पे, वो प्ले करती हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन की फंडिंग चाहिए होती है। तो ये एक मिलजुल के एक नेक्सस बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो काला धन है वो कभी पैसे की फॉर्म में रहेगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो कभी तो एसेट में लगाएंगे, कभी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कभी उसका स्विस बैंक में जमा होगा, या फिर वो उसका गोल्ड खरीदेंगे, या फिर अलग अलग तरीके की एसेट खरीद लेंगे जी। तो उन सब में पैसा होता है, और ये पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग से लेके तमाम सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो जब कोई भी इलेक्शन होता है, उससे जस्ट पहले आप देखेंगे ईडी या बाकी जो एजेंसियां वो छापेमारी करते हैं, अभी भी और वही हो 2-4-5 जगह से वो पैसा रिकवर करके ले आते हैं। और ज्यादातर वो विपक्ष के नेताओं से या विपक्ष के जो लोग होते हैं उनके साथ में रिकवरी दिखती है। तो ये एक कॉमन ट्रेंड है, आज से नहीं है। ये बीजेपी थोड़ा बड़ा चढ़ा के करती है, कांग्रेस भी करती थी, लेकिन इतना तेजी से और बड़ा चढ़ा के मीडिया में प्रदर्शन करके नहीं करती थी। अब रेगुलर हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। पहले जैसे कोई भी छोटा सा मसला होता था, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए 50 मंत्री, प्रधानमंत्री और बाकी तमाम सारे ब्यूरोक्रेट वगैरह आते थे कि हमने ये काम किया, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, और इसकी वजह से ये बड़ा तीर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो इस जिम्मेदारी से बच के ये शो करना चाहता है कि ये गलती हुई, हमने उसको भूल सुधार कर लिया। लेकिन इसकी वजह से छोटे छोटे लोग जिनके पास छोटी बचत होती थी, वो सबसे ज्यादा संशय में है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक लड़की का एक खबर आया था, वो 2000 का नोट लेके, उसके पास एक ही नोट था 2000 का, वो स्कूटी में तेल डलवाने के लिए जाती है, और जब 2000 का नोट देती है तो कर्मचारी बोलते हैं कि हम 2000 का नोट नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे जो 2000 का नोट लिया जा रहा है
वो उसकी वैल्यू नहीं दी जा रही है हमें, जो भी उनका मसला रहा होगा। और उसकी स्कूटी से तेल वापस निकाल लिया जाता है और वो महिला स्कूटी को पकड़ के 3 किलोमीटर अपने घर पे जाती है। तो हम देश के नागरिकों की उनके पास वैलिड करेंसी होते हुए भी इज्जत खराब कर रहे हैं। क्या एक महिला की इज्जत नहीं है जो अपनी स्कूटी में तेल भरवाने के लिए आई है? हो सकता है कि उसके पास वही 2,000 का नोट हो, जी। उसके अलावा उसके पास पैसे ही ना हो। हाँ। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि कभी हम जनता को लाइनों में लगा देते हैं, कभी बेकार के मुद्दों में उठा देते हैं, कभी आधार कार्ड को आप 50 चीजों से जोड़ना चालू जी कर देते हैं। जी। इनसे हासिल ये हुआ कि जनता को डाइवर्ट करके असली मुद्दों से हटा दिया गया। पीछे आप अडानी का कांड देखेंगे या बड़े बड़े जो बंदरगाह पे हजारों टन सैकड़ों टन जो ड्रग आती है उसके केस गायब हो जाते हैं। तो ये मीडिया में स्मोक स्क्रीन थ्योरी रची जाती है, इसके बैकग्राउंड में बड़े बड़े जो काम होते हैं वो कर लिए जाते हैं। इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो खासकर महिलाओं के हाथ से पावर है वो गायब हो जाती है जब इस तरीके की नोटबंदियां होती हैं। तो क्योंकि उनके पास बड़ी मुश्किल से की हुई छोटी छोटी बचत होती है जो किसी खराब समय के लिए उन्होंने बचा के रखी होती है और वो उनके हाथ से निकल जाती है। उसके बाद में वो पावर फील करती हैं, उनके हाथ से पावर निकल जाती है। तो हमें ये समझना होगा जो बेतुके काम हम कर रहे हैं इनकी वजह से हमारी जनता में एक परमानेंट अविश्वास फैल रहा है कि भाई पैसे का कोई भरोसा नहीं है, बड़े लोगों का कभी भी कोई हो जाए। भरोसा नहीं अब है, तो उन 500 पे के यकीन नोट की भी ये कभी भी चर्चाएं, बदल। हाँ, अगर आपने भी सुना होगा कि तो जिक्र इस बात का भी हो रहा है देश में कि 500 रुपए का जो नोट है उसे भी उसकी भी वापसी भी हो जाएगी। हाँ, जैसे पुराने नोट हैं या 500 के नोट हैं, लोग उनको निकाल के किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक किसी मंडी से खबर आई थी कि वहां पे किसी ने छोटी पर्ची चिपका के रखा हुआ था कि 2000 के नोट यहाँ पे 1850 में लिए जाते हैं। अच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसे की इज्जत को हम पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। पहले ही डॉलर के मुकाबले में पैसा हमारा बहुत बुरी हालत में है और जो पैसे के बदले में हमें वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है। जो एमएसपी से लेके तमाम सारे दूसरे मुद्दे थे किसानों के वो भी सोल्व नहीं हुए हैं। जी। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे पैसे की डीवैल्यूएशन लगातार होती जा रही है। डीवैल्यूएशन का नतीजा होता है कि बड़े से बड़ा नोट आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि जितना पहले 100 रुपए में सामान आता था अभी वो 500 रुपए में आ रहा है। जी। तो अगर किसी इनकम तो उसके प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है ना, अगर इनकम उसके प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है इसका मतलब गरीबी बढ़ी है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके वाले जो यूजलेस एक्टिविटीज हैं उससे गरीबी बढ़ा रहे हैं, अविश्वास बढ़ा रहे हैं और लोगों के दिलों में करेंसी के लिए जो इज्जत हुआ करती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन करेंसी का हम इस्तेमाल बेजा करने लगे हैं और इसके नतीजे कभी भी बहुत खराब हो सकते हैं। मान लो कि आपने ऑनलाइन करेंसी पे सारे देश को डाल दिया और पीछे से कोई ऐसी टेक्निकल खराबी आती है, कोई हैक कर लेता है सर्वर को और खातों से अचानक से पैसे गायब हो जाते हैं। या सरकार किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन बेसिस पे बोलती है कि हमने आपके खाते फ्रीज कर दिए हैं क्योंकि आपके पास कागजी करेंसी है नहीं, आप कुछ भी एक्शन ले नहीं सकते हैं अपनी जिंदगी में फिर। हाँ। तो हमें ये जानना होगा कि हम धीरे धीरे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको इतना बर्बाद और खोखला ना कर दें जिसकी वजह से एक तो बैंक ही खत्म हो जाए और दूसरा लोगों के दिलों में और विदेशों में जो करेंसी एक्सचेंज हो रही है वहां पे इतनी इज्जत खराब हो जाए कि हमारे पैसे को कोई पकड़ने से डरने लगे। बिल्कुल। तो ये जिस अर्थव्यवस्था, काले धन की अर्थव्यवस्था की हमने बात की है, इससे तो फिर हम यही समझें कि ये जो डिसीजंस लिए गए पहले भी और अब भी, ये डेफिनेटली ये देश की करेंसी के साथ एक खेलने जैसा है और ये देश के लिए, देश की जनता के लिए ये बहुत ही ज्यादा घातक है। एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब 500 और 1000 का जो नोट है ये बंद कर दिया गया था, नोटबंदी की गई थी, तो उस वक्त सरकार की ओर से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि हमने अंकुश लगाना है काले धन पर और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था जो थोड़ी सी कहें उस गैप को फिल करने के लिए 2000 रुपए का नोट
ला दिया गया, लेकिन ये भी कुछ समय तक चला और उसके बाद ये चलन से बाहर हो गया। कहने का मतलब सर ये है कि मतलब सरकार ने ऐसा क्या सोचा, आरबीआई ने ये जो फैसला है वो किस तरीके से लिया? आई मीन आप 1,500 रुपए के नोट को बंद करके आप कहें उस करेंसी गैप जो अर्थव्यवस्था में आता है उसको फिल करने के लिए 2000 का नोट लाते हैं। अब 2000 रुपए का इतना बड़ा जो नोट है वो आप लेकर आए, फिर उसे बंद कर दिया। तो अब ये क्या सोच है? मतलब अब ये जो कहें अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा करेंसी का गैप है, क्या ये फिल हो जाएगा? फिर इसके लिए सरकार क्या करने वाली है और क्या किया जाएगा? देखिए, जब बहुत ज्यादा नोट छाप के मार्केट में जब छोड़े जाते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा और देश के ऊपर जो कर्ज है वो भी अलग अलग एजेंसियां हमको प्रूव कर रही हैं। इसके साथ साथ में जब देश में कर्जा बढ़ता है और पैसे की जो सप्लाई है वो फिर से ज्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि 2000 के जो गैप है उसको खत्म करने के लिए सप्लाई बढ़ाई जाएगी। तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या छोटे लेवल पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके एवज में उनकी जो कमाई है, उनकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो देश का नुकसान ये होता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी के कुछ चक्कर में फिर से चली जाती है, जो किसी न किसी तरीके से गरीबी से बाहर निकली होती है। तो हमें ये समझना होगा कि इस तरीके से करेंसी के साथ में किया गया खिलवाड़ लंबे समय तक हमारे लिए मुश्किल का सबब बनने वाला है। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमारे विद्यार्थी विदेशों में जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और जो सुपर रिच लोग हैं वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। अभी पीछे रिपोर्ट आई थी कि 3 लाख जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, और कितना एग्जैक्ट डेटा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने बहुत बड़े नंबर पे देश छोड़ा है। इसका मतलब है कि जो हजारों करोड़ रुपए लेके वो देश से बाहर जा रहे हैं परमानेंटली, इससे हमारी इकोनॉमी में और ज्यादा बड़ा गैप आएगा। चाहे वो स्विट्जरलैंड या स्विस बैंक में जी, जो स्विस बैंक में पैसा जमा था वो तो आया नहीं है और वो ना आने की संभावना है, और वो पैसा जमा है ऐसा तो नहीं है कि कागज के नोटों में जमा होगा, वो किसी और फॉर्म में जमा होगा, गोल्ड में होगा या किसी और तरीके से। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी में एक परमानेंट गैप और वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, जो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और जो तमाम सारी दूसरी मुश्किलें हैं उनको बढ़ा देगा। और आरबीआई को भी ये समझना होगा कि वो अपनी थॉट प्रोसेस से काम करना चालू करे। और आरबीआई में अभी मुझे पता लगा कि 1200 या कुछ बहुत कम एम्प्लॉई हैं, जिनकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि इतने कम एम्प्लॉई इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे और चला पाएंगे। तो वो भी एक लोक संस्था के तौर पे नाकाम करके या सरकार की कठपुतली के तौर पे नाकाम करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो एक बार फिर कवायद हुई 2000 के नोट के 181 करोड़ नोटों को बैंक में वापस करने की। फिर हर दिन की सीमाएं बांधी जा रही हैं, फिर हर सप्ताह इन नियमों को बदला जा रहा है आरबीआई की ओर से। जो नोट अपने आप प्रचलन से बाहर जा रहा था उसे खत्म करने के लिए इतनी महंगी कवायद क्यों की गई, इसका कारण भी कभी किसी को समझ में नहीं आया। बस यूं समझ सकते हैं कि सरकार ने नोटबंदी की समाधि पर 2000 के नोट रूपी गुलाबी फूल जैसे चढ़ा दिए। प्रोफेसर साहब, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम सभी अक्सर सुनते हैं कि भाई मेरी जेब में एक बड़ा नोट है तो मैं इसे अभी तोड़वाऊंगा नहीं, यानी इसमें भी खर्च नहीं करूंगा। तो हम देखें कि हम इंसानों की फितरत यही है, जब दुनिया भर में लोग बड़ी वैल्यू के नोटों को इस्तेमाल उन्हें खर्च करने से ज्यादा जमा करने में करते हैं, तो जब हम कमाई के नजरिए से भारत की सिचुएशन को देखें तो भारत जैसे देश में भी ये आदत है और एक मजबूरी भी हम इसे कह सकते हैं। देश की ज्यादातर आबादी के पास खर्च करने के लिए बड़ी वैल्यू के नोटों की कमी होती है। तो माना जाए कि आरबीआई का डेटा भी कुछ यही साबित करता है कि काले धन के जो आकलन में इस आंकड़े का भी इस्तेमाल तो होता ही है। देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था किसी नेता के दिए गए आर्गुमेंट को। वो बोल रहे हैं कि इससे लोग घरों में पैसा रखने से बचेंगे,
इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि लोग बचत करें। उन्होंने कहा कि 3.6 लाख करोड़ रुपया कहीं पे फंसा हुआ है या किसी ने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है गरीब लोगों ने तो रखा नहीं होगा, हम्म। तो बोल रहे हैं वो निकलवाएंगे। हाँ। आगे अगर उन्होंने 500 के नोटों में ऐसे ही धन जमा कर लिया तो क्या 500 के नोट बंद कर देंगे? फिर हाँ। हजारों वाले या 100 वाले नोटों में रख लिया तो क्या आप 100 वाले बंद कर देंगे? हम्म। तो आप जो बेतुके लॉजिक दे रहे हैं ये बहुत बेहद खतरनाक है। हम्म। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो काला धन है ये इससे इकट्ठा नहीं होगा। भाई काला धन तो या तो प्रॉपर्टी में इकट्ठा होता है या gold में इकट्ठा होता है या फिर वो और किसी तरीके की एसेट खरीद लेते हैं या शेयर मार्केट खरीद लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं या और भी तमाम सारे तरीके हैं हम्म। जिनको काले धन में डील करना है। अलग से संस्थाएं बनी हुई हैं और सरकार उनको ट्रेस कर सकती है। ओके। उसके बाद में बोल रहे हैं कि हमें ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देना है। हम्म। ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अगर आप इसी तरीके से नोट पे नोट बंद करते रहे तो मान लीजिए कि एक दिन 100% हम ऑनलाइन बैंकिंग पे पहुंच गए। उसके बाद में किसी सरफरी नेता को ये सपना आता है रात को कि हम फलाना राज्य में हार गए हैं, इसलिए हम उस राज्य के लोगों का ऑनलाइन बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं। जी। तो हम किस किस्म के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। वो इलॉजिकल है और वो बहुत ही खतरनाक है। हम्म। जब भी नेतागण बोल रहे हैं कि लोग अपने घरों में ये 2000 के नोट रखें, नहीं रखें, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि लोगों के हाथ में पावर है और वो सेविंग करके रखें, क्योंकि इंडियन की आदत है सेविंग करके रखने की। जी। और वो सेविंग उन्हें बहुत सारे जो ऐसे खतरनाक मोड हैं उनसे बचा जाती है। खासकर महिलाओं की ये आदत इंडिया में बहुत अच्छी है। तो आपने सोने में सेविंग करना बंद करवा दिया है, उसमें आपने बोल दिया कितना आप स्टैंप लगवाएंगे, ये करेंगे, 50 किस्म के तामझाम। तो धीरे धीरे लोगों ने सोने में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। दूसरा, आप करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना रखना देना चाह रहे हैं। तो लोग सेविंग नहीं करेंगे। तो आप जब ऐसे जैसे कोरोना वाला आपने फैसला किया, उसमें लाखों लोगों की जिंदगी उजड़ गई, बहुत सारे लोग मारे गए, लाखों लोग पैदल चलते हुए अपने रोजगार और स्वास्थ्य से हाथ धो दिया उन्होंने। तो इस तरीके की जो गंभीर मसले होते हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्या वो एक्सपेक्ट करें कि सरकार उनको इन बुरे समय में किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। जी। और एक खास 500 ये जो पीछे 500 और जो 1000 का नोट बंद हुआ था, उस समय पे इतने सारी बंदिशें लगाई गई थी क्योंकि वो नोट कॉमन लोगों के पास में ज्यादा था। उनको 2500 निकाल सकते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपको 50 किस्म की तामझाम करना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई बंदिश नहीं है। अभी कोई कितना भी पैसा किसी भी अकाउंट में जमा करवा, एक्सचेंज करवा सकता है, गोल्ड खरीद सकता है, पेट्रोल पंप पे दे सकता है। तो जो सुपर रिच हैं उनको सहूलियत दे दी गई है कि इनकेस आपके पास में 20-50 गड्डी या 2-4 या पेटी पड़ी भी है इनके 2-2 हजार के नोटों की, जी। जी। तो आप किसी ना किसी कैसे उनको ठिकाने लगा के हम आपकी आइडेंटिटी मांगेंगे ना किसी कुछ और चीज मांगने वाले हैं। तो इस तरीके के फैसले लंबे समय ये देश और देश की जनता के दिमाग में ये इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं कि करेंसी पे विश्वास करना आपके लिए घातक है। तो इस विश्वास को कायम करना भी तो ज़रूरी है ना सर, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्योंकि प्रोग्राम को लगभग अभी हमें रैप अप करना है, लेकिन मैं जाते जाते ये सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ, हालांकि आपने जिक्र इसका इन बिटवीन कर ही दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको एलैबोरेट आप ज़रूर करें। देखिए, पहले 500, 1000 इन्हें बंद किया गया। एक कहें बहुत दिक्कतें हुई जनमानस को और लोग भूले नहीं हैं, और आज भी विपक्ष के साथ साथ जनमानस भी सरकार के इस फैसले को लेकर उन्हें कोसते रहते हैं कि फैसला वो सही नहीं था। उसके बाद अब ये 2000 का जो नोट है जो प्रचलन से तो चलन से अपने आप ही बाहर हो गया। मिडिल लोगों के पास तो है ही नहीं ये नोट। तो अब इस फैसले को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर नोटों पर अंकुश लगाने की बजाय, इनकी वापसी के बजाय कुछ और भी तो कारगर तरीके हो सकते हैं कि काले धन को जो है वो लाया भी जाए, इसे रोका भी जाए, इसे बढ़ने से रोका जाए। तो वो उपाय जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं? देखिए, जब इन्फ्लेशन हाई रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी और जो टैक्स रेट है वो हाई रहेगा। जैसे एक सामान्य एग्जांपल दूं मैं, किसानों के जो कृषि उपकरण हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम सारी दूसरी चीजें हैं, उन पे 18%
से लेके 28% तक की जीएसटी उनके ऊपर लगाई गई है। जैसे किसान को ट्रैक्टर खरीदना है तो 28% वो जीएसटी देगा। जबकि अगर वो अपना गेहूं बेचता है या बाकी सामान अगर घर से बेचता है तो उसको 1 पैसा भी जीएसटी के रूप में नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों की जेब से पैसा तो निकालने का आपने प्रबंध कर लिया है, लेकिन डालने का कोई प्रबंध नहीं किया है। इससे लॉन्ग रन में लोगों में सबसे ज्यादा जो चीज बढ़ती है वो कि टैक्स बचाना है किसी भी तरीके से। ओके, तो जब टैक्स बचाएंगे तो काले धन की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक और है, काले धन की इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एक चलन हो रहा है, ठीक, वो इसी इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर आप उस पैसे को निकाल देंगे तो ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट कर लेगा। और जैसे कुछ टेलीविजन पे भी जिक्र रहा कि 2000 के नोटों में चिपसेट है, उससे सैटेलाइट पकड़ लेगा। इस तरीके हाँ, की बेतुकी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, जी, लोगों के दिलो दिमाग में एक संशय डाल देते हैं जी, कि आप ना तो घर पे गोल्ड रख सकते हैं, ना पैसा रख सकते हैं, ना करेंसी। जी, तो वो एक एनकरेज कर रहे हैं कि आप काला धन या काला जो इकोनॉमी है उसका हिस्सा बन जाइए, क्योंकि साफ सुथरा रहने पर सरकार आपको डिस्करेज कर रही है, बहुत बड़े मोटा टैक्स लगा रही है। तो फिर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं ठीक बचती है। सर, ओके। समय की थोड़ी कमी है, तो मैं पर यहीं पे जो है मैं आपको थैंक यू सर कहना चाहूँगी। इन तमाम सवालों पर आपने अपनी राय रखी है एंड आई एम वेरी श्योर कि जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो आपकी बातों से सहमत भी होंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आज के इस विषय का हिस्सा बने हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज क्योंकि स्ट्रीट टॉक में बात हुई है 2000 रुपए के नोट की, जिसकी बेतुकी शुरुआत और साथ ही साथ उसके बेवजह अंत की भी, तो व्यूवर्स से चाहेंगे कि वो भी अपना फीडबैक आज के इस विषय पर जरूर दें, हमें मेल करके geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ फिलहाल इजाजत, नमस्कार।